साई राम। अभी मैं आपको श्री सत्य साई बाबा का कहानी सुनाने वाला हूं। हां, श्री नामक एक लड़के का, सत्या नामक एक लड़के का और हमारे साई बाबा स्वामी का। ये दोनों कहानियों से ये पता चलता है कि स्वामी का यादाश्त बहुत बेहतरीन है और ये भी पता चलता है कि स्वामी की यादाश्त इतनी बेहतरीन क्यों है। तो पहला कहानी श्री मतलब श्रीकांत वैद्यनाथन। श्रीकांत अपने बचपन से स्वामी का भक्त है। बाल विकास में जाता था चेन्नई में, मतलब मद्रास शहर, तमिलनाडु स्टेट में, और उसे अनेक बार मौका मिला स्वामी के सामने कुछ करने का। नाटक में भाग लेने का उसे मौका मिला था सुंदरम में, चेन्नई में। लेकिन जब पहली बार उसे ये मौका मिला स्वामी के सामने बात करने का, तो ये थोड़ा घबरा गया क्योंकि ये पहले ऐसे किया नहीं था। तो बहुत अच्छी तरह से इसने तैयारी की और जो भी उसका भाषण बाल विकास गुरु ने लिख के दिया उसे वो अपने याद में रख लिया और पूरा तैयार था। और वो दिन आया जब इसे बात करना है। स्वामी के सामने खड़ा हुआ और बात करने लगा श्रीकांत। उस समय स्वामी अपने कुर्सी से उठकर आके श्रीकांत के सामने खड़े हो गए। अब श्रीकांत स्वामी का मुंह नहीं देखना चाहता था क्योंकि भूल जाएगा ना वो जो याद किया है भाषण, तो किसी और तरफ देखकर बात करने लगा वो। लेकिन स्वामी उसी की तरफ देख रहे हैं, उसी के सामने खड़े हैं। वो ये सोच रहा था कि मुझे भूलना नहीं चाहिए, मुझे भूलना नहीं है, मुझे स्वामी का मुंह नहीं देखना है, मुझे बस अपना भाषण खत्म करना है। और उसने भाषण खत्म किया कुछ भूले बिना। उसके बाद स्वामी ताली बजाए तो सभी लोग भी ताली बजाए। फिर स्वामी श्रीकांत से पूछे, कितने दिन से ये अभ्यास कर रहा है ये भाषण देने के लिए? उसने कहा, स्वामी 10 दिन। नहीं, 9 दिन। और ये सही था, उसने 9 दिन प्रैक्टिस किया था, अभ्यास किया था, लेकिन 10 बोल दिया। स्वामी ने उसे बताया कि 9 दिन। स्वामी ने यह भी बताया कि मैं जानता हूं तुम शिरडी साई बाबा के मूर्ति के सामने खड़ा होकर ये अभ्यास कर रहा था अपने बाल विकास गुरु के साथ। और क्या बोलता श्रीकांत, बस हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। तब स्वामी झुककर उसके कान में कुछ बताया। वो तेलुगु में था तो श्रीकांत को समझ में नहीं आया। वो सोचा कि कोई और सुना होगा ना, तो उनसे मैं पता लगा लूंगा कि स्वामी ने क्या बताया। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि किसी ने नहीं सुना था और श्रीकांत को पता नहीं चला कि स्वामी उसके कान में क्या बताए। उसे पता चला कई सालों के बाद। जब पता चला वो तो आश्चर्यचकित होकर दंग रह गया। प्रेम स्वरूप अब मैं शुरू करता हूं सत्या का कथा। सत्या भी अपने बचपन से स्वामी का भक्त रहा है। वो स्वामी के स्कूल में और यूनिवर्सिटी में छात्र बना है और ये उस समय की बात है जब वो 8वीं या 9वीं कक्षा में था। उसे एक बड़ा मौका मिला क्रिसमस के दिन सांता क्लॉस बनने का। तो जो लड़का सांता क्लॉस बनता है ना, तो वो स्वामी के पास जाता है अपना झोली लेकर जिसमें टॉफ़ी है, और स्वामी हाथ डालते हैं झोली के अंदर, ब्लेस करते हैं। फिर सांता क्लॉस जाता है सभी भक्तों के बीच टॉफ़ी फेंकते हुए। लेकिन जब सत्या को मौका मिला सांता क्लॉस बनने का, सब तैयारियां तो कर रहा था, ये भूल गया कि उसे टॉफ़ी खरीद कर लाना है दुकान से। तो 24 दिसंबर रात को उसे पता चला कि अरे बाप रे, मेरे पास टॉफ़ी चॉकलेट ही नहीं है। और उस समय सभी दुकान बंद हो चुके थे पुट्टपर्थी में। तो बस हॉस्टल में जो स्टोर्स था वहां जाके उसे देखना पड़ा क्या है। बस 2 पैकेट टॉफ़ी या चॉकलेट थे वहां। तो इसने क्या किया, अपने जो सांता क्लॉस का झोली होता है ना, उसके अंदर पूरा पुराने कपड़े भर दिया और उसके ऊपर टॉफ़ी डाल दिया, ताकि ऐसा लगेगा कि पूरा झोली भरा है चॉकलेट के साथ, लेकिन ऊपरी 50% में ही चॉकलेट है, बाकी पूरा झोली खाली है। मतलब चॉकलेट नहीं है, कपड़े है, पुराने कपड़े। तो अगला दिन चल रहा था, क्रिसमस कैरल सब गा रहे थे और कुछ 5-6 गाने के बाद आया जिंगल बेल
ये गाने के लिए अभी आना है सत्या को, सेंटा क्लॉज को। जब ये स्वामी के पास गया और अपना झोली दिखाया, सत्या ने सोचा कि स्वामी हाथ डालेंगे और चॉकलेट को ब्लेस कर देंगे। लेकिन उस दिन स्वामी ने अपने हाथ डाल के चॉकलेट टॉफी निकाले हाथ में और फेंकने लगे, और फिर कुर्सी से उठकर चलने लगे और सत्या को बोले, ये सेंटा क्लॉज को, कि मेरे पीछे आओ। और स्वामी लेके चॉकलेट फेंक रहे हैं और सत्या अपने झोली के अंदर देख रहा है, मतलब अरे चॉकलेट की जो लेवल है ना वो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और स्वामी फेंके 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अभी जब स्वामी हाथ डाल के चॉकलेट्स निकाले ना, तो सत्या देखा कि एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा ऊपर आके ऐसा हिल रहा था। मतलब अगली बार स्वामी हाथ डालेंगे तो पूरा निकलेगा पुराना कपड़ा झोली से। तब ये क्या करूं मैं, ये सोच रहा था। तब स्वामी उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, अब तुम जाओ, बांटो सभी में। हाँ, स्वामी ने रोक दिया और स्वामी फिर जाके कुर्सी पे बैठ गए और सत्या भागने लगा पूरा हॉल में, दर्शन हॉल में चॉकलेट फेंकते हुए। लेकिन उसके पास काफी टॉफी नहीं थे ना, तो बस एक एक टॉफी फेंक रहा था, एक इधर, एक उधर, एक इधर, एक उधर, वैसा फेंक के। वैसा हुआ उसको क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज बनने का अनुभव। अभी कई साल बाद, 5, 6, 7, 8 साल बाद, एक बार त्रयी सेशन में, त्रयी वृंदावन में, स्वामी किसी बात को लेकर सत्या पे नाराज हो गए थे और सत्या को डांट रहे थे। स्वामी बोल रहे थे कि तुम ज़्यादा बात करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये वो। जब स्वामी डांटते हैं ना, पूरा अपना कर्म विमोचन कर देते हैं, काफ़ी जन्मों का पापों को नाश कर देते हैं। इसलिए हम सह नहीं पाते, लेकिन वो भी हमारे अच्छे के लिए ही है। स्वामी प्रेम देते हैं अच्छे के लिए और डांटते भी अच्छे के लिए ही है। जब स्वामी ऐसे डांट रहे थे ना, बीच में स्वामी ने कहा, और ये लड़का बहुत स्वार्थी है। अब सत्या सोचने लगा कि मैं स्वार्थी, मतलब क्या बता रहे स्वामी। तब स्वामी बोलते हैं, जब इसे जाके टॉफी देना था भक्तों को, हाथ भर के नहीं दे रहा है, एक एक करके फेंक रहा है। देखो कितना स्वार्थी है ये लड़का। बाप रे, अब तो सत्या भी भूल गया था कि ऐसा हुआ है, लेकिन स्वामी याद रख रहे हैं। इससे उसे पता चला कि स्वामी जो भी करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं, लेकिन स्वामी की यादाश्त जो है ना, वो इतना बेहतरीन है। कितने सालों पहले जो हुआ था वो अभी भी स्वामी याद रख रहे हैं कि ये लड़का जाके एक एक टॉफी फेंका, इतना स्वार्थी है। ऐसा ही अनुभव हुआ श्रीकांत को, जो मैं कहानी शुरू किया था ना। श्रीकांत जब स्वामी के स्कूल में पढ़ रहा था तो उसे एक इंटरव्यू मिला, तो वो अन्य भक्तों के साथ साक्षात्कार कक्ष में जाके बैठा था और स्वामी बात कर रहे थे। बीच में उधर सत्या को स्वामी ने डांटा था, इधर श्रीकांत को स्वामी प्रशंसा करने लगे। स्वामी बताने लगे सभी भक्तों को कि कितना अच्छा लड़का है ये, कितना अच्छा विद्यार्थी है। और अंत में स्वामी ने कहा, मैंने ही इसको बताया था कि आके मेरे स्कूल में भर्ती हो जाओ, और ये आके ज्वाइन हो गया। अब श्रीकांत का मुंह थोड़ा उलझा सा हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि कब स्वामी ने बताया था। मैं तो अपने आप आया, मैंने एंट्रेंस एग्जाम लिखा, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद मेरी भर्ती हो गई स्वामी के स्कूल में। स्वामी कब बताए थे मुझे? और इसका उलझाया हुआ मुंह स्वामी ने देख लिया। बाद में सभी भक्तों को भेजने के बाद स्वामी इसकी तरफ देख के बोलते हैं, याद है उस दिन तुम सुंदरम में भाषण दिए थे? उसके बाद मैंने तुमसे कुछ कहा था तेलुगु में, तुम समझे नहीं, लेकिन उस समय मैंने बताया था कि आ जाओ और मेरे स्कूल में भर्ती हो जाओ। वाह, ये तो 9-10 साल पहले की बात थी और स्वामी याद करके उसको बता रहे थे। अभी जब हम देखते हैं कि स्वामी की यादाश्त इतनी खूबसूरत है, इतनी बेहतरीन है, तो हमें लगता है कि हाँ, क्योंकि स्वामी तो भगवान है। नहीं, वो बात नहीं है। अगर हम 1972 के समर कोर्स के डिस्कोर्सेस, भाषणों में अगर देखेंगे ना, तो स्वामी बताते हैं कि कैसे
उनकी यादाश्त इतनी बेहतरीन है। कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से वार्तालाप कर रहे थे और उन्होंने पूछा कि अर्जुन, क्या तुम्हें याद है कि 3 साल पहले इस दिन पर तुम क्या कर रहे थे? और वो कहता है कि हे कृष्ण, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है उस दिन पे क्या हुआ। ये उस समय की बात है जब महारथी अर्जुन 80 साल के थे। तब भगवान कृष्ण पूछते हैं कि तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने महाराजा द्रुपद को हराया था और अपने गुरु द्रोण के सामने लाया था? हाँ हाँ हाँ, याद है कृष्ण। और अर्जुन सब बताता है उस दिन क्या हुआ था। ये उस समय अर्जुन बस 16 साल का था, लेकिन उसे सब याद है। फिर भगवान कृष्ण पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है जिस दिन तुमने सुभद्रा से विवाह किया था? हाँ प्रभु, सब याद है। और उस दिन का भी सब याद है अर्जुन को। तब कृष्ण पूछते हैं कि उतने साल पहले जो हुआ था तुम्हें याद है, लेकिन 3 साल पहले जो हुआ याद नहीं है, वो कैसे? अरे 3 साल की बात छोड़ो, अगर कोई हमसे पूछे ना कि 4 दिन पहले 2 बजे को तुम क्या कर रहे थे, हम कुछ कह नहीं पाएंगे। अर्जुन भी कुछ कह नहीं पाया। 9 दिन पहले क्या कर रहे थे, मालूम नहीं। फिर स्वामी बताते हैं उधर कि कैसे कृष्ण को सब चीज याद था। फिर कृष्ण बताते हैं, उस दिन तुम ये कर रहे थे, इस दिन तुम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। जैसे अपने भगवान ने श्री और सत्या को कहा ना कि उस दिन ये हुआ था, ये हुआ था। कैसे कृष्ण के माध्यम से उस भाषण में, समर कोर्स के भाषण में स्वामी हमें बताते हैं कि जब हमें देहाभिमान होता है, हम सोचते हैं कि हम देह है, हम मन है, और उसके साथ जुड़ जाते हैं ना, देहाभिमान होता है, तो हम माया में पड़ जाते हैं। इस माया के कारण हमारा राग और द्वेष होता है। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, और जो अच्छा लगता है उसे याद करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है वो भी याद करते हैं, कभी कभी कुछ भूल जाते हैं। ये पूरा राग द्वेष और माया के कारण ये सब होता है। इसलिए हमें लगता है कुछ महत्वपूर्ण है और बाकी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो याद रखते हैं, जो नहीं है उसे भूल जाते हैं। लेकिन भगवान तो देहाभिमानी नहीं है, भगवान आत्माभिमानी है। उनका आत्माभिमान होता है, इसलिए सब चीज महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भगवान कुछ भूलते नहीं, सब चीज याद रखते हैं, क्योंकि वे अपने आप को सभी में देखते हैं, सभी में अपने आप को देखते हैं। इसलिए सब चीज महत्वपूर्ण है। और ये फर्क है भगवान की यादाश्त और हमारी यादाश्त में। और जितना हम आत्माभिमान की ओर बढ़ेंगे ना, अपने साधना से, अपने सेवा से और अपने पठन से, भगवान के कथन के पठन से, उतना हमारा यादाश्त बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसलिए हमेशा हमें भगवान की ओर ही जाना चाहिए, हमारे यादाश्त बढ़ते जाएगी। और सबसे मुख्य तो ये है कि हम आत्माभिमान की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ भी चाहे भूल जाए दुनिया में, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। प्रिय स्वामी, आपके प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम है वो प्रति क्षण बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। साई राम।